संदीप और शिमला का जीवन गरीबी की चादर ओढ़े हुए था। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संदीप के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जिसका राज केवल वो और उसका जादुई पतीला जानते थे। अरे जी, सुन रहे हो? हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं बचा है। गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। क्या करोगी तुम? लगता है आज भी बच्चों को भूखे ही सुलाना पड़ेगा। अच्छा, आप सुबह सुबह झगड़ा मत करो और जाके देखो दरवाजा कौन खटखटा रहा है। संदीप ने बात टालने की कोशिश की। बाहर दरवाजे पर सोनू खड़ा था, जो अपने बड़े पतीले के लिए संदीप के पास आया था। जा रही हूँ। कौन है? मैं सोनू हूँ। खाना पकाने के लिए बड़ा पतीला चाहिए। पतीला? लेकिन क्यों? हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए बड़ा पतीला लेने आया हूँ। अच्छा, मैं लाती हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, मेरे साथ आओ दरवाजे पे। और हाँ, जैसे मैं कहूँ वैसे तुम भी जोर से बोलना। लेकिन तुम करने क्या वाले हो संदीप? तुम बस देखती जाओ। संदीप और शिमला दरवाजे पर पहुंचते हैं। कौन आया है दरवाजे पर? शिमला। अरे जी, वो सोनू आया है पतीला मांगने। जाओ, उसे मना कर दो। पर क्यों जी? क्योंकि ये पतीला बहुत खास है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तुम जानते हो ना, इसी पतीले से हमें इतना खाना मिलता है। ये आम पतीला नहीं, ये तो जादुई पतीला है। मन में जो सोचो वो पक जाता है। अगर कोई मुझे 1000 रुपए भी दे तो भी मैं नहीं दूंगा। जाओ, मना कर दो। माफ करना सोनू, हम तुम्हें पतीला नहीं दे सकते। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। तुम कहीं और से ले लो, मैं चलती हूँ। कुछ गड़बड़ है। संदीप और उसकी पत्नी के पास एक जादुई पतीला है। अगर ये सच है तो मुझे किसी भी हाल में वो पतीला चाहिए। लेकिन कैसे? सोनू तुरंत अपने साथियों मुन्ना और चिक्की के पास पहुंचा। संदीप के शब्दों ने उसके मन में लालच और संदेह पैदा कर दिया था। सोनू ने उन्हें सारी बात बताई। कहाँ से आ रहे हो सोनू, और किन सोचों में गुम हो? मैं संदीप के घर पतीला लेने गया था, पर उसने मना कर दिया। चिंता मत करो, मेरे घर से ले लो पतीला, क्या बड़ी बात है। बात पतीले की नहीं है मुन्ना, बात है जादुई पतीले की। है? जादुई पतीला? हाँ, जो भी सोचो उस पतीले में बन जाता है। मैंने खुद सुना। विश्वास नहीं तो जाकर तुम मांग कर देख लो, तुम्हें भी मना कर देगा। चलो देखते हैं। मुन्ना और सोनू तुरंत रामलाल के घर पहुंचे। लालच उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। अरे कैसे हो मुन्ना? आज मेरे दरवाजे पे कैसे आ गए? बस यार, एक काम था। मेरी पत्नी सांस चला रही है। हमारा पतीला छोटा है, क्या तुम अपना पतीला कुछ देर के लिए दे सकते हो? माफ करना, मैं अपना पतीला किसी को नहीं दे सकता। पर क्यों? बस थोड़ी देर की तो बात है। तुम थोड़ी देर की बात करते हो। अगर तुम मुझे 1000 रुपए भी दो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसी क्या खास बात है उसमें? एक पतीला ही तो है। तुम्हारे लिए एक पतीला है, पर मेरे लिए वही मेरी रोजी रोटी है। मैं समझा नहीं। अरे मुन्ना, हर बात समझाने की नहीं होती। तुम जाओ, मुझे और भी काम है। संदीप ने जानबूझकर मना किया और मुन्ना के मन में विश्वास पैदा कर दिया कि पतीला वाकई जादुई है। क्या हुआ? नहीं दिया ना पतीला? मैंने तो पहले ही बोला था, वो आम नहीं जादुई पतीला है। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया, लेकिन हमें वो पतीला मिलेगा कैसे? पागल देख, अगर वाकई वो पतीला हमारे हाथ लग गया तो हमारे दिन बन जाएंगे। हम खाने पीने के होटल खोल सकते हैं, जहां हम जो सोचेंगे पतीला हमें सब बना के दे देगा। सोच हम कितने अमीर हो जाएंगे। तीनों की आंखें लालच से चमक उठीं। उन्होंने ठान लिया कि उस पतीले को हर कीमत पर हासिल करना है। वैसे बात तो तू ठीक कह रहा है सोनू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम वाकई बहुत पैसे कमा सकते हैं। वही तो, लेकिन वो पतीला हम तक कैसे आएगा? ये बात तो सच है संदीप, हम दोनों को कभी नहीं देगा,
इसीलिए कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक उपाय है। क्या? क्यों ना हम पतीला चोरी करें? कैसे? आज रात जब संदीप, उसकी पत्नी और बच्चे सो जाएंगे, हम उनके घर जाएंगे और चोरी से पतीला ले आएंगे। मगर अगर किसी ने देख लिया तो? जादुई पतीले के लिए इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, आज रात तैयार रहना। रात अपने चरम पर थी। तीनों चोर दबे पांव संदीप के घर में दाखिल हुए। ध्यान से यह काम करना होगा। इस वक्त संदीप सो रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पतीला जादुई पतीला है? संदीप के कमरे की तलाशी लेते हैं। चल आजा। मुन्ना, ये देख, पतीला पलंग के नीचे है। हाँ, यही होगा। चल अब आराम से इसे निकाल ले। पकड़ लिया। पकड़ लिया। भाग चिक्की, ये पतीला तो तुमसे गिर गया। संदीप जग जाएगा। कौन है? कौन है घर में? संदीप कमरे से बाहर आया। तीनों छुप गए थे। संदीप ने बाहर झांका, कुछ देर इंतजार किया, फिर अंदर चला गया। अब क्या करें मुन्ना? यहां से निकलने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि संदीप हमें ढूंढ ले। ऊपर वाले की कृपा से हम बच गए, वरना मुझे तो लगा पकड़े जाएंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझसे पतीला नीचे गिर गया और संदीप की आंख खुल गई। अच्छा बस कर दे, अब तो ये होना ही था। अब ये सोच, वो पतीला मिलेगा कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक और उपाय है। क्यों ना हम संदीप से पतीला खरीद लें? लेकिन कैसे? वो क्या मान जाएगा? हम उसे मनाएंगे, उसे कुछ मोटी रकम देंगे और वो जादुई पतीला हम ले लेंगे। ठीक है, कल उसके घर जाकर बात करते हैं। अगली सुबह मुन्ना, सोनू और चिक्की एक नई उम्मीद लेकर संदीप के घर पहुंचे। अब वे चोर नहीं बल्कि ग्राहक थे। अरे शैम्पू और राजू, तुम दोनों अंदर आओ। कैसे आना हुआ? हाँ मुन्ना बोल, मैं सुन रहा हूँ। हमें तुझसे जरूरी बात करनी है। हमें तेरा पतीला चाहिए। देख मुन्ना, मैंने पहले ही मना कर दिया था, यह मैं किसी को नहीं दूंगा, चाहे मुझे बड़े बड़े पैसे दिए जाएं। संदीप शांत हो जा, हमारी बात तो सुन। हम तुझे एक भारी रकम देने के लिए तैयार हैं, बस हमें वो जादुई पतीला दे दे। मान ले तेरा दोस्त हूं, मेरी बात मान ले। मगर सोनू वो पतीला बहुत खास है, मैं नहीं दे सकता। हम समझ सकते हैं, पर हम तेरा भी फायदा करना चाहते हैं। अभी के लिए पतीले के बदले पैसे ले ले, और बाद में जब हम इस पतीले से अपना व्यापार शुरू करेंगे तो मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, हमें मंजूर है। ये लो 5,000 रुपए और हमें पतीला दे दो। ये लो पतीला। लालच में अंधे होकर मुन्ना और सोनू ने बिना सोचे समझे 5,000 रुपए संदीप को दिए और बड़ी खुशी से जादुई पतीला ले लिया। उनके मन में अब बड़े बड़े होटलों और व्यापार का सपना था। वाह, मुबारक हो सोनू, हमें पतीला मिल गया। पर एक बात, ये कैसे काम करता है? बहुत आसान है, मन में कुछ भी सोच लो और पतीले को चूल्हे पे चढ़ा दो, 5 मिनट बाद उतार लो, काम। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया संदीप। चल सोनू, अब चलते हैं। मुन्ना, सोनू और चिक्की तुरंत पतीला लेकर मुन्ना के घर पहुंचे। चल पतीले को चूल्हे पर रख और मन में सोच, मुझे अच्छा खाना चाहिए। ठीक है, पतीले चावल बना। आज चावल खाएंगे स्वादिष्ट। अब 5 मिनट बाद उतरना। 5 मिनट हो गए। 1 2 3 तन तना। ये क्या सोनू, ये तो खाली है। चावल कहाँ गए? सोनू, तूने मंत्र सही से बोला था ना? हाँ, अगर विश्वास नहीं है तो तू करके देख। ठीक है, पतीले पतीले। 1 2 3, ये भी खाली है। कहीं संदीप ने हमें बेवकूफ तो नहीं बना दिया? हाय रे, हमारी फूटी किस्मत। तू निराश मत हो, चल उसके घर चलते हैं
और उसी से हिसाब बराबर करते हैं। गुस्से से आग बबूला होकर मुन्ना, सोनू और चिक्की वापस संदीप के दरवाजे पर पहुंचे। तूने हमें पागल बनाया। कहाँ है जादुई पतीला? उसमें से कुछ भी नहीं निकला। हमें हमारे पैसे वापस कर। मैंने तुमसे कब कहा कि पतीला जादुई है या खाना बनाता है? क्या तुम दोनों इतने बेवकूफ हो कि ये नहीं जानते पतीले में खाना बनता है? पतीला खाना नहीं बनाता। अरे संदीप, होश में है? तूने खुद ही तो कहा था मन में जो सोचो और चूल्हे पर रख दो, बन जाएगा। सोनू भाई, मैंने तो सही कहा था। जो भी सब्जी पकानी हो मन में सोचकर पतीले में डालो और चूल्हे पर रखकर पकाओ। संदीप की बात सुनकर तीनों का मुंह खुला रह गया। संदीप ने अपनी चालाकी से न केवल अपना पतीला बचाया, बल्कि उन लालची दोस्तों को बेवकूफ बनाकर 5,000 रुपए भी कमा लिए थे। अरे संदीप, तूने अपनी पत्नी से भी कहा था कि पतीला जादुई है। सोनू ने खुद सुना था। शिमला, अरे शिमला, हाँ जी, क्या हुआ? क्या मैंने कभी कहा था कि पतीला जादुई है? तौबा तौबा, पतीला कैसे जादुई हो सकता है? अगर होता तो हमारे घर में फाके ना चल रहे होते। संदीप, तूने हमारे साथ धोखा किया है। हमारे पैसे वापस कर। कौन से पैसे मुन्ना? क्या सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए? मैं पंचायत बुलाऊंगा, सब गांव वालों को बताऊंगा। क्या बताओगे कि एक पतीले के बदले 5,000 रुपए दिए? सब तुम पर ही हंसेंगे। अब जाओ यहां से। इस तरह संदीप ने अपनी बुद्धिमानी और थोड़ी सी चालाकी से अपने परिवार के लिए कुछ पैसे बचा लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है और मूर्खता में लिया गया बड़ा जोखिम हमेशा भारी पड़ता है। धन की लालसा में मुन्ना, सोनू और चिक्की ने अपना सब कुछ खो दिया, जबकि संदीप ने अपनी समझदारी से उन्हें सबक सिखाया।